प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 1500 रुपया महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ और मैं उन बहन से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी गांव में घूम के गली मोहल्ले में जाके देखा है? अगर आपने आपदा में काम किया होता तो आपको पता होता कि 1500 रुपये की क्या वैल्यू होती है। और अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप रहने दीजिए, लेकिन जिन महिलाओं को सरकार दे रही है उसमें आपको विरोध नहीं करना चाहिए। जब सरकार आपदा से जूझ रही थी, हिमाचल प्रदेश आपदा से ग्रस्त था, तो बहुत सारा जान माल का जो नुकसान हुआ था और उसमें बहुत सारे लोग जो बेघर हो गए थे। आपने उस टाइम अपने क्षेत्र में या कहीं भी कोई सहयोग किया हो तो आप बताएं। हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की पार्टी आपदा से जूझ रही थी। उस टाइम लोगों को घरों में विस्थापित करना था और जो उनको जान माल का नुकसान हुआ है वो भी उनके लिए प्रोवाइड करना था। सरकार ने 10 गारंटी योजना दी, 10 में से सरकार ने 5 पूरी की। उसमें 1500 रुपये वो महिलाएं जो गरीब महिलाएं हैं और जिनके पास कोई साधन नहीं है उनके लिए ये योजना में प्रावधान किया था। आपने हर गली हर मोहल्ले में ढोल बजा के और भांगड़ा नाच के ये कहा कि सरकार 1500 रुपये क्यों नहीं दे रही है। हमारी महिलाओं ने अकाउंट खुलाए हैं, हम सब ने अकाउंट खुलाए हैं, कब 1500 रुपये आए। आपदा के जूझने के बावजूद भी सरकार ने महिलाओं की बात सुनी, समझी और उनको 1500 रुपया दिलाने शुरू किए। आपकी सरकार ने, आपके विपक्ष ने उसमें जैसे ही महिला पहले तो कहते रहे कि 1500 रुपया क्यों मिल रहा है महिलाओं को, क्यों नहीं मिल रहा है, और जब मिलने लगा तो आप उसमें विरोध में खड़े हो गए आपकी पार्टी और आपने चुनाव आयोग के पास जाके इसकी शिकायत की कि नहीं मिलने चाहिए। बहुत सारी जगह में, लाहौल स्पीति में और अन्य क्षेत्रों में 1500 रुपया जो है गरीब महिलाओं के खाते में आ रहा है। आप एक गृहिणी हो और हर महिला जो गृहिणी होती है उसे 1500 रुपए की वैल्यू पता होती है। आप सोचो, अगर हर महीने में सरकार उनको सहायता राशि दे रही है तो एक साल में वो राशि 18,000 होती है। उसमें अगर वो उनको बैंक में रखेगी तो उनको उसमें ब्याज भी मिलेगी और वो 18,000 रुपया जो है महिलाओं के अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए एक सरकार की तरफ से सहायता होगी। आपने पिछले दिनों कहा कि सांसद ने, जो पहले वाले सांसद थे जो हमारे वर्तमान में जिनको टिकट मिला है, आपने उनको कहा कि उनके पिता ने क्या काम किया और जब कांग्रेस के सांसद थे तो उन्होंने क्या काम किया। मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ कि जब वो सुल्तानपुरी जी सांसद होते थे तो उन्होंने बहुत सारी योजना जो अपने सांसदीय क्षेत्र के लिए लाई। उसके बाद धनीराम शांडिल जी संसद होते थे कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने बहुत सारे जो हर पंचायत में उन्होंने जो है पैसे प्रदान किए, पूछ के पंचायतों को, प्रधानों को पैसे प्रदान किए। और अगर आप देखो जाए किसी भी पंचायत में आप उनके कार्यकाल का पूछे तो उस कार्यकाल में उन्होंने जो है धन की राशि जो है हर पंचायत में प्रोवाइड कराई है। और वो एक ऐसे सांसद होते थे कि हर क्षेत्र में जहां वो पैसा निधि देते थे उसमें वो ये पूछते थे कि क्या ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो खुद जाके उस काम को चेक करते थे। आपके भी 10 साल सांसद रहे, आप हमें ये बताए कि कौन से क्षेत्र में उन्होंने जो है अपनी निधि को खर्च किया है और किस किस काम में जो है काम आई है। वो कभी कहीं भी हमने नहीं देखे। एक जनता का चुनाव प्रतिनिधि, ये लोकतंत्र की गरिमा है कि एक जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि अपना लाइबिलिटी को समझ के अपने संसदीय क्षेत्र में जाए, अपने विधानसभा क्षेत्र में जाए। आपकी सरकार केंद्र में थी, आप मुझे बताए आपने महिलाओं के लिए क्या किया। आप कितनी बार आपने अपने प्रधानमंत्री जी से जो है ये महिलाओं के विकास के लिए या उनकी सहायता के लिए कदम उठाए। किस टाइम आपने उनको अपनी हिमाचल की जो आपदा से ग्रस्त थी आपने स्थिति उनको बताई। हमारी
महिला कांग्रेस ने बहुत सारी निधि जो है इकट्ठा करके आपदा राहत कोष के लिए प्रदान की। आप मुझे बताएं कि जिस हिमाचल प्रदेश में आप आज मतदान के लिए वोट मांग रहे हो और आप जिस क्षेत्र में आप प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हो वो संसदीय क्षेत्र भी आपका भी है और वही जनता है जिसके पास आप भी जा रहे हो। आप मुझे बताएं कि आप आपदा में आपने कितना सहयोग किया। मैं आपको बताऊं, हिमाचल प्रदेश जब आपदा से ग्रस्त था उस टाइम मुख्यमंत्री जी ने हर क्षेत्र में जाके दौरे किए और हर क्षेत्र में दौरे करने के बावजूद उन्होंने स्थिति को देखा और जितने भी आपदा से प्रभावित लोग थे उनको जो है सहायता राशि प्रदान की, उनको विस्थापित किया। ऐसा मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में शायद पहली बार होंगे जो खुद अपनी आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपके जो जबकि आपकी केंद्र में सरकार थी, आपके यहाँ से सांसद थे चुने हुए, आप ये बताएं मुझे कि उन्होंने कितनी निधि के लिए जो है सरकार से गुहार लगाई, कितना प्रावधान आपने जनता के हित में आपदा प्रभावित के लिए किया। जबकि उनकी सरकार थी, ये तो दूर की बात है कि वो इन्होंने आवाज उठाई थी, बल्कि जो वहां से निधि भी आती थी उसमें भी उन्होंने लाने के लिए कोई सहयोग नहीं किया। आप एक महिला है, एक गृहिणी है, आपको 1500 रुपया रोकने का कोई अधिकार नहीं है। हम इसकी जो आपकी जो निंदा करते हैं और हम ये कहते हैं कि आने वाले समय में अगर आपने इस तरह से बयानबाजी की तो महिला कांग्रेस जो आपके सड़कों में होगी और आपके लिए जो है हम कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने जो मना किया 1500 देने से, उन्होंने कहा कि 1500 डायरेक्ट नहीं मिलना चाहिए, कोई संसाधन ऐसे जुटाया जाए कि ताकि 1500 से भी अधिक महिलाओं की आय हो सके। ये आप ठीक कह रहे हो कि संसाधन ऐसे जुटाने चाहिए। संसाधन महिलाएं खुद भी घर में काम करती हैं और कांग्रेस के कार्यकाल में मैं आपको बताऊं, बैंकों की व्यवस्था इंदिरा गांधी जी ने की और उसके बाद स्वयं सहायता समूह उन्होंने बनाए और उनके कार्यकाल से स्वयं सहायता समूह और महिला मंडल बने। उनमें वो जो राशि देती है उसके साथ ही उनको जो है सरकार भी सहयोग करती है। और आप ये कहते हो कि 1500 रुपया नहीं मिलना चाहिए, मैं ये कहती हूँ कि 2000 रुपया किसानों के लिए जो है केंद्र से भाजपा देती है। आप ये सोचो 2000 का एक भी पैकेट जो है दवाई का नहीं आता जो आप खेतों में लगती है, उसके बावजूद भी आप वो देते हैं। आप ये कहते हो कि 1500 रुपया 2000 रुपया एक परिवार के लिए कितने बीघे जमीन उनकी होगी, उसमें जो है वो स्प्रे करेंगे या दवाइयाँ उसके लिए बीज खरीदेंगे, 2000 रुपये में नहीं आते। लेकिन ये जो 1500 रुपया है ये किसी एक गृहिणी को मिल रहा है, उसके जो साल में इकट्ठे होंगे 18,000 रुपया, उसमें बहुत उसके जो भी घर में हर खर्चे में हर प्रॉब्लम में सहयोग देंगे। ये जो आप बता रहे हैं 1500 रुपए मिलेंगे, ये 1500 रुपए कितने टोटल हिमाचल की महिलाएं हैं, कोई आंकड़ा होगा जिनको ये मिलेंगे? ये आंकड़ा तो जी अभी बहुत सारी महिलाओं ने जो इसमें इनके फॉर्म भर चुके हैं और बहुत सारी महिलाओं के अभी भी भर रहे हैं। कोई आंकड़ा तो होगा ना? 3000 के करीब तो जो महिलाओं को ये राशि 3000 महिलाओं की 3000 सिर्फ पूरे हिमाचल में? नहीं, अभी जो आ चुकी जिनके अकाउंट में आ चुकी तो इतनी सी मेरे को जो है लाहौल स्पीति में बहुत सारी महिलाओं को आगे, अर्की क्षेत्र में भी बहुत सारी महिलाओं को आगे और इसी तरह से और क्षेत्रों में भी जो महिलाओं को टोटल कितनों को इसका लाभ मिलेगा? टोटल जी अभी ये आंकड़ा तो अभी आने वाले समय में लगेगा पता। अच्छा। जब चुनाव आचार संहिता खत्म होगी, जिन्होंने जो उसकी फॉर्मेलिटी पूरी की है, फॉर्म भरे हैं, उनके अकाउंट में जो ये पैसे इसका क्राइटेरिया क्या है? जो 1500 रुपए जो 1500 रुपया उनके लिए है। हाँ जी, ये मैं आपको ये बताती हूँ कि जो अभी फर्स्ट चरण में है तो उसमें यो है जो एक गरीब महिला है और विधवा महिला है, और विधवा महिला को तो ऐसी विधवा पेंशन लगती है। एक जो गरीब महिला है और जिसके पास कोई संसाधन नहीं है और जिसके पास गाड़ी या कुछ भी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, और तो ये उस महिला के लिए है। तो जो मतलब महिला आप बता रहे हैं गरीब महिला, तो इतनी कितनी महिलाएं होंगी हिमाचल प्रदेश में? बहुत सारी महिलाएं जी। आंकड़ा भी मैं आपको बताती हूँ कि हर क्षेत्र में आपको मान के चलो तो कम से कम 100-150 महिलाएं तो निकलती है हर एरिया से, जिले से, हर पंचायत से। हर पंचायत में 100 महिलाएं गरीब? हाँ जी, निकलती है जी पंचायत। अभी मैं अपनी अभी हमारे को 5 गारंटी योजना जो केंद्र सरकार, हमारी अगर केंद्र में सरकार आती है तो उसमें हमारी जो 5 गारंटी योजनाएं होगी। और तो मतलब ये भी आप बोल रहे हैं 100 महिलाएं हर एक पंचायत में है गरीब?
हाँ जी, हाँ जी, गरीब महिला ऐसी जो पात्र क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से जितनी वहाँ की आबादी होती है उस आबादी के हिसाब से वहाँ महिलाएं निकलती है। अभी मैंने अपनी पंचायत का शाम को आंकड़ा लगा रही थी, तो मेरे पास 57 महिलाएं आ रही थी जो हमारी अभी अगर हमारे केंद्र में सरकार बनती है तो हमारी महिलाओं के लिए 5 गारंटी योजना जो है सरकार ने शुरू की है। इसमें नहीं, आप हिमाचल की बात करें तो ये तो 20 की बात ये हिमाचल भी इसमें अच्छा, है। इसमें अगर एक परिवार में 5 महिला है तो क्या 500 को मिलेगा वो? देखो जी, एक परिवार में अगर 5 महिला हैं तो एक परिवार में एक ही महिला को मिलेगा। हाँ, अगर वो परिवार रजिस्टर में अलग रहती है तो वो रिजल्ट करती है। जैसे अगर मान लो चार भाई है, 4 भाइयों के अपने अपने परिवार है और वो अब अलग अपना घर बना के रहते हैं और उनकी स्थिति ऐसी है कि वो गरीब है और उनके पास पैसे नहीं है तो ये मिलेंगे, उस परिवार को मिलेंगे। जैसे भाजपा की बात है, भाजपा का आरोप ये है कि इलेक्शन के टाइम में 1500 रुपए देने की बात की है हाँ जी। और वोट खरीदने की बात जो कांग्रेस है वो कर रही है। नहीं जी, अगर ये बात चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में ये राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, अगर मैनिफेस्टो में हमारे हाईकमान ने नहीं रखा होता तो हम मानते कि ये चुनाव में उनका जो एजेंडा है। ये चुनाव से हटके था, ये तो बहुत पहले मिलना शुरू हो जाता अगर ये जो आपदा नहीं आती। आपदा के बाद तुरंत सरकार ने देखा कि ये मिलना बहुत जरूरी है तो उन्होंने उस एकदम से शुरू किया। ये कोई चुनाव के लिए एजेंडा नहीं है। हाँ, भाजपा की महिलाएं इसमें जरूर ये इसका विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि हम जो है सब चारों सीटें जो है लोकसभा की हारे और जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहे वो भी हम हारे। इस तरह से ये कह रहे महिलाओं को गुमराह कर रहे कि ये महिलाओं को 1500 रुपया नहीं मिलना चाहिए, उनको जो है ये और कोई प्रावधान होना चाहिए। तो भाजपा की महिलाएं विरोधी लग रही हैं? बिल्कुल लग रही है जी, 100% लग रही है। जब वो 1500 रुपए के लिए किसी गरीब महिला के लिए कह रही है तो मुझे लग रही है कि वो महिला विरोधी है। ये 1500 रुपए आप नहीं चाहते कि महिलाओं को अपने पैरों पे खड़े होने दिया जाए, उनको काम दिया जाए, उनको मुफ्त में पैसा दिया जाए, उनको काम ना मिले? नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। काम भी होने चाहिए। काम के लिए जो महिला फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग अपने आप भी होना चाहती है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए अगर वो महिला 1500 रुपए की हेल्प भी लेती है तो होता है। आप जैसे हमारे हर क्षेत्र में बैग बनते हैं और बैग महिलाएं बनाती है, अचार चटनी महिलाएं बनाती है, उसको जो सामान है वो आसानी से 1500 रुपए में ला सकती है। बैग बनते हैं, जगह जगह बैग बनते हैं, जगह जगह अचार चटनी बनते हैं। स्टार्टिंग में जब ये गारंटी दी गई थी, मैनिफेस्टो लिखा गया था कि हर महिला को मिलेगा, पर धीरे धीरे इसमें क्राइटेरिया फिक्स होते गए। क्या ये सही है? क्राइटेरिया फर्स्ट टर्म का है ना जी। देखो, चीज उनको मिलनी चाहिए जिनको जरूरत है। तो जिन महिलाओं को जरूरत है ये पैसे उनको दिए जा रहे हैं, जिनको जरूरत नहीं है। अब आप सोचो, भाजपा की नेत्री हमारी बहन रश्मिधर सूद जी कहती है 1500 रुपया नहीं मिलना चाहिए, नहीं चाहिए महिलाओं को, उनको नहीं चाहिए क्योंकि वो स्ट्रांग होगी फाइनेंशियली। लेकिन और महिलाएं हमारे समाज में स्ट्रांग नहीं है, उनको वक्त लगेगा भी स्ट्रांग होते होते। और सरकार प्रयास कर रही है, हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि हर महिला जो स्ट्रांग हो। तो आप जैसे कांग्रेस का कहना है कि गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को जो है ये महिलाओं को पैसा मिलना है, हाँ जी। तो वो गरीबी रेखा का जो कितना है, मतलब कि कितनी की इनकम होनी चाहिए उसकी, ये कैसे देखते हैं आप? मैं देखती हूँ गरीबी रेखा से नीचे होने की जो सरकार की है 50,000 की तो है ही, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि 50,000 तो हो जाती है, लेकिन 50,000 में आजकल किसी को ये परिवार भी नहीं चल सकता। तो मैं कम से कम 1 लाख होना चाहिए, है ना, होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए कम से कम 1 लाख, 2 गुना करना चाहिए सरकार को। मतलब आप भी मान रहे हैं कि गरीबी कम है यहाँ पे? देखो, गरीबी तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने बहुत प्रयास किए, बहुत गरीबी कम हुई है। केंद्र से मतलब काफी अच्छा रहा है कुछ? केंद्र से नहीं, हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी बहुत अच्छा किया है इसमें। पहले हमारे मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र जी होते थे, उन्होंने किया, उसके बाद वर्तमान में जो सरकार हमारी हिमाचल में कर रही है। प्रदेश में सिलेंडर मिले महिलाओं को, हाँ जी, शौचालय बने। हाँ जी। भाजपा का ये भी आरोप था कि जो इससे पहले कोई शौचालय नहीं थे या ऐसी कोई सुविधाएं जो लोगों को नहीं मिल पाई थी, तो किस अब मैं आपको बताती हूँ कि 2006 से लेके 2015 तक मैं पंचायत में प्रधान रही। मैं अपनी प्रशंसा आपके पास नहीं कर रही हूँ। और मैंने राष्ट्रपति जी से अवार्ड लिया। उस टाइम कांग्रेस पार्टी की दी हुई महामहिम रानी
ये वहाँ में प्रतिभा सिंह पाटिल जी हमारी राष्ट्रपति होती थी, मैंने हिसार में उनसे प्राइज लिया था, स्वच्छता में लिया था, क्योंकि हमने हर घर में निर्माण कराया। जो गरीब लोग होते थे उनको DRDA से जो है शौचालय, उनके सार्वजनिक शौचालय बना दिया जाता था। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने ही बनाया, कभी कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि उस टाइम भारतवर्ष बहुत मतलब ऐसे था कि उस टाइम शौचालय का इतना प्रचलन नहीं कि सरकार, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कहा कि हर घर में शौचालय होना चाहिए और आप बनाओ। लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया और सार्वजनिक शौचालय जो है जहाँ जहाँ शौचालय की जरूरत थी वहाँ सार्वजनिक शौचालय का निर्माण भी किया गया। और ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। और आपने दूसरी बात क्या कही, एक शौचालय की सिलेंडर की बात कही, मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी पंचायत में माता सबरी योजना, उस टाइम माता सबरी योजना के नाम से जो है सिलेंडर महिलाओं को गांव में सिलेंडर मिलते थे। जो महिला गरीब थी, IRDP की थी, उन महिलाओं को माता सबरी योजना के तहत जो है सिलेंडर हमने प्रोवाइड कराया था। उस टाइम भी कराया था, उन्होंने बदल के उसको माता उज्ज्वला योजना के तहत रखा। क्या कोई ऐसा कार्य है या कोई ऐसी योजना जो भाजपा सरकार द्वारा की गई हो और आपको अच्छी लगी हो कि पॉजिटिव है? देखो जी, विकास करने का अपना अपना, सबका अपना अपना होता है, सब जनता के लिए विकास के लिए काम करते हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि जो मनरेगा की दिहाड़ी है आज तक नहीं बढ़ाई इन्होंने। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि 400 रुपया जो है मनरेगा की दिहाड़ी हम करेंगे, केंद्र में जो हमारी जब कांग्रेस की सरकार है। इससे पहले इन्होंने मनरेगा को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको बताऊं कि गांव में वो महिलाएं स्ट्रांग हुई जिन्होंने कोई पैसे नहीं देखे। मनरेगा में विकास हुआ, उसमें महिलाओं ने भी और पुरुषों ने भी, सबने काम किया। तो ये कि उनको करना चाहिए था, इसमें सहयोग करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए था मनरेगा को। आप मेरा सवाल नहीं समझे कि कोई ऐसा कार्य जो भाजपा सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया गया जो आप मानते हैं कि जनता के हित में था? नहीं, मुझे अभी इतना अच्छा तो कुछ दिखता नहीं है कि इन्होंने कुछ किया होगा। इन्होंने महंगाई और गरीबी देश को दी है, बेरोजगारी दी है। रोजगार के साधन जो इन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, वो अभी तक आप देख लो कहाँ नहीं दिए। और 15 इन्होंने कहा, इनकी महिला, इन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15-15 हजार रुपया जो सबके अकाउंट में डालेंगे, वो आज तक नहीं आया। 15-15 लाख रुपए, 15-15 हजार रुपया हर एक के अकाउंट में डालेंगे, वो आज तक नहीं आया। भाजपा का आरोप है कि जो आपदा में राशि बांटेगी या और कार्य किए गए वो मुख्यमंत्री के जो अपने चेतों पर उन्हीं को ही दिया गया। नहीं जी, ये मैं नहीं मानती, मैं ये नहीं मानती जी। हमने जो देखा है, हमने जो अपने सराउंडिंग एरिया में देखा है कि जो भाजपा का हो या भाजपा का, देखो आपदा तो सबके पास आई है, जिनके पास आपदा आई हो, चाहे भाजपा के है चाहे कांग्रेस के है, इन्होंने जो है सबका सहयोग किया है। कांग्रेस पार्टी ने सबका सहयोग किया है। हम खुद, आपने देखा होगा सोलन जिला में ठोडो ग्राउंड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है आपदा के लिए राशि प्रदान प्रोवाइड की उन लोगों के लिए जो आपदा से प्रभावित हुए थे। आप लोग खुद गए होंगे, आपके पास खुद आंकड़े होंगे उन लोगों के, आप उनसे बात करो, आप भाजपा के थे, आप कांग्रेस के। ऐसा नहीं हुआ है हमारे क्षेत्र में, तो सब हुआ है। सोलन जिला की बात करें, 12 परिवार ऐसे हैं जिनको अभी तक जमीन आवंटित नहीं हुई, मकान नहीं मिले। आप कह रहे हैं कि ऐसा भी बांटा गया, 12 परिवार तो अभी भी दर ठोकरे खाने को फिर रहे हैं। देखो, आपने हमारे ध्यान में लाया है, हम सरकार के ध्यान में लाएंगे। हम सांगली साहब को कहेंगे कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में देखे कि कौन से 12 परिवार है जिनको लाभ नहीं मिला है, जो डिजर्व करते, हम उनके समक्ष से बात रखेंगे और उनको पूरा सहयोग, चुनाव के आचार संहिता के बाद उनका सहयोग कराने की पूरी कोशिश करेंगे।